नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ यूपीएससी जो है वो किस तरीके से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसके क्या सिलेबस पैटर्न होता है और कैसे इसको जो है अ, इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, हम इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो यूपीएससी है इसमें जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, इसमें कितने जो है जो स्टेप्स होते हैं वो जो है क्लियर करने होते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है जो क्लियर करना होता है वो होता है प्रीलिम्स का, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है मेंस। मेंस जो पेपर होता है वो सेकंड पेपर होता है, यानी कि प्रीलिम्स अगर आपने क्लियर कर लिया देन आता है मेंस। और इसमें जो है जो पेपर आता है ये पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि आपको पूरा डिस्क्राइब करके से लिखना होता है। नेक्स्ट जो पेपर आता है वो आता है, मतलब एक तरह से बोला जाए तो जो थर्ड लास्ट प्रोसेस या जो राउंड होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। एंड देन इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। तो दोस्तों अब ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स है इसमें सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज प्रीलिम्स 1, जो कि 200 मार्क्स का होता है अप्रॉक्स। देन दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सीसैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि सी सैट बोला जाता है। ये प्रीलिम्स 2 जो पेपर होता है ये भी जो है 200 मार्क्स का ही होता है। अब ये जो जनरल स्टडीज होता है इसमें आता क्या है, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स, इनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जैसे कि हमने अभी आपके साथ इसके पहले डिस्कस किया। और ये जो है जनरली कंडक्ट किया जाता है, ये जो एग्जाम है बिटवीन 9:30 AM टू 11:30 AM, यानी कि सुबह की शिफ्ट में जनरली ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सीसैट, जो कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये एक तरह से इसमें एप्टी आता है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन के लिए ये पूछा जाता है। देन लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल एबिलिटी को देखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक नंबर एंड देयर रिलेशंस जो होते हैं 10th क्लास लेवल का जो कि होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन डीआई डेटा इंटरप्रिटेशंस जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चार्ट एंड ग्राफ्स जो होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो पेपर है दोस्तों ये जनरली आफ्टरनून में कंडक्ट किया जाता है, 2:30 PM से 4:30 PM, यानी आफ्टरनून के टाइम पे से कंडक्ट किया जाता है। देन ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद अब जो है आता है आपका मेंस पेपर। अब ये जो जनरल स्टडीज हमने ये देखा जो प्रीलिम्स में था, इसको हम ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि इसमें करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वो तो पूछे जाते ही हैं, साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो थे इंपॉर्टेंट वो, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड पूछा जाता है। देन इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्या क्या थे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जनरल इश्यूज जो हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी पर, बायोडाइवर्सिटी पर, क्लाइमेट चेंज पर, ये पूछे जाते हैं। देन उसके बाद जो है जनरल साइंस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ओवरऑल जो ये टॉपिक्स हैं ये जो डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं इन पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और वो पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो है पढ़ना जरूरी है, ये जो टॉपिक्स हैं जो इनमें दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड देन उसके बाद जो है सी सेट का पेपर होता है। तो ये जो जीएस जो हमने देखा जनरल स्टडीज 1 जो प्रीलिम्स 1 पेपर है और जो प्रीलिम्स 2 पेपर है सी सेट का, ये दोनों पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। देन आता है दोस्तों मेंस पेपर, इसमें जो है 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर एज एन जो पेपर 1 होता है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का होता है। देन पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश पे होता है। और जो इसमें ये जो दोनों पेपर होते हैं इसमें जो मार्क्स होते हैं वो जो है क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, सिर्फ क्वालिफाई जो है कर रहा है जो व्यक्ति है वो कर पा रहा है, यानी उसके लिए ये जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, दोनों पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। इनके जो मार्क्स होते हैं वो रैंक में काउंट नहीं होते हैं। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट ऐसे पूछा जाता है। देन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, ये जो है ये इसके अंदर पूछे जाते हैं इन पेपर्स में। नाउ नेक्स्ट
जो बाकी पेपर 3 से लेकर पेपर 9 है, वो जो है इनके जो मार्क्स होते हैं वो रैंक में काउंट होते हैं। तो जो पेपर 3 है वो क्या होता है, तो वो होता है ऐसे। देन पेपर 4 जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है GS1, जनरल स्टडीज 1। इसमें जो टॉपिक आते हैं वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देन आता है पेपर 5। पेपर 5 जो है देन GS2 होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है पेपर 6 जो कि होता है GS3। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो टेक, इको डेवलपमेंट, टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोलॉजी इन डेवलपमेंट पर, बायोडाइवर्सिटी पर, इन्वायरमेंट पर, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस बनते हैं पेपर 6 पर। देन उसके बाद आता है पेपर 7 GS4 जिसे कि बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। देन आता है पेपर 8। ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज कर रहे हैं, एक लिस्ट होती है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की, उसमें से आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो उसके ऊपर जो है 2 पेपर बनते हैं, एक पेपर 1 देन पेपर 2। तो ये इस तरीके से ये पेपर 3 से लेकर पेपर 9 तक जो है इनके जो मार्क्स होते हैं ये रैंक में काउंट होते हैं। इस तरीके से यूपीएससी मेंस का जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाता है। और ये जो है दोस्तों होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको पूरा डिस्क्राइब करके इसमें लिखना होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट आता है यूपीएससी का इंटरव्यू। नाउ दोस्तों अब आप जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैंने इसके ऊपर एक और इससे पहले जो इसके साथ जो है एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है कि कैसे आपको जो है इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो जी हाँ, आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा है, पर नोट्स जो जब भी आप बनाते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि आप जो है शॉर्ट स्पैन में जो है उसे रिवाइज कर सकें, ऐसे नोट्स बनाएं। और जो उसके पॉइंट्स जो हैं वो जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें। और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो उसको जो है नोट डाउन करने के साथ साथ जो है पॉइंट वाइज जो उसे नोट डाउन करें, ताकि आप जो है उसे इजीली रिवाइज कर सकें। अब ये नाउ दोस्तों ये तो आपने प्रीलिम्स जो है अगर मान लीजिए क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, तो उसके बाद जो थर्ड राउंड आता है वो आता है यूपीएससी का इंटरव्यू राउंड। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसमें जो जनरल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपका जो मेंटल कैलिबर है वो जो है जज किया जाता है, कितना मेंटल कैलिबर है। और वो कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हो सकता है वो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है शायद उनका क्वेश्चन पूछते ही आप जो है डायरेक्ट नो बोल देंगे। तो बहुत ही सोच समझ के आपको जो है उसका लॉजिकल आंसर जो है वो देना होता है। इनके ऊपर जो है बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज भी जो है वो बहुत सारे जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उनको भी जो है रेफर कर सकते हैं कि कैसे जो है किसी क्वेश्चन का लॉजिकली जो आंसर है वो दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ये भी जज किया जाता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज कैसी हैं। और इसके अलावा जो है साथ में सोशल जो ट्रेड्स हैं, जो आपकी इंटरेस्ट है, कैसा है करंट अफेयर्स पे, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, ये सब चीजें जज की जाती हैं। और देन इंटरव्यू जो टेस्ट होता है ये इसलिए भी कंडक्ट करते हैं ताकि ये जो है राइट कैंडिडेट जो वेल एजुकेटेड पर्सन है उसको जो है ये ले सकें। क्योंकि वो जो इसमें जो पर्सन सेलेक्ट होते हैं वो आईएएस आईपीएस लेवल के लिए सेलेक्ट किए जा रहे होते हैं। तो ये एक तरह से देखते हैं कि वेल एजुकेटेड जो पर्सन है वो जो है जो गवर्नमेंट इस प्रेस्टिजियस जॉब के लिए जो इतने सारे लोग बैठे हैं उनमें से जो राइट कैंडिडेट है उसको जो है ये चूज कर सकें। इस टॉप पोजीशन को जो पोस्ट को हेल्ड करने वाले हैं उसमें राइट कैंडिडेट को वो जो है चूज करके वहां पे लेकर जा सके, इसलिए ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। देन आता है इन बेसिस पे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जो है जारी कर दी जाती है। एंड देन उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो तीनों राउंड्स हैं प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के, वो कंडक्ट किए जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त